स्वागत है आपका ये प्लस ग्रेड एजुकेशन सेंटर में। आज हम क्लास 9 के चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है संख्या पद्धति की प्रश्नावली 1.1 के सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो आपका पहला क्वेश्चन है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p व q पूर्णांक है तथा q इज नॉट इक्वल टू 0 है, मतलब q 0 के बराबर नहीं है। यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि क्या 0 एक परिमेय संख्या है। तो हमने पिछले वीडियो में इस प्रश्नावली की बेसिक डेफिनेशंस और कॉन्सेप्ट्स को पढ़ा था, वहां पर हम परिमेय संख्याओं के बारे में भी पढ़ा था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज आप उस वीडियो को देख लीजिए, आपको उस वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी, क्योंकि इस प्रश्नावली को सॉल्व करने में वो वीडियो आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर दिया गया है कि 0 एक परिमेय संख्या है या नहीं, ये हमें बताना है। तो हमने वहां पर सीखा था कि परिमेय संख्याएं क्या होती हैं। ऐसी संख्याएं जिन्हें हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, जहां पर q बराबर 0 नहीं है। ठीक है, 0 नहीं होना चाहिए। जैसे हमने इसके एग्जाम्पल देखे थे, 1/2 इस तरह से, -3 बटे -4, है ना, इस तरह से हमने एग्जाम्पल देखे थे। तो अगर हम 0 को p बटे q के रूप में लिख पाएंगे तो 0 भी एक परिमेय संख्या होगी। ठीक है, तो हम चेक करते हैं। तो देखिए 0 को हम क्या लिख सकते हैं, 0 बटे 1 लिख सकते हैं ना। 0 को हम और लिख सकते हैं, 0 बटे 2 लिख सकते हैं, 0 बटे 3 लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ 0 बटे 1, 0 बटे 2, 0 बटे 3, ये जो लिखा हुआ है ये सभी देखो, यहाँ पर p जो है वो आपका 0 हो गया और q आपका 1 हो गया। तो ये देखिए इसको हमने p बटे q के रूप में लिख लिया ना, और यहाँ पर q का मान कितना है, 1 है, मतलब q का मान 0 नहीं है। ठीक है, तो मतलब 0 को हम लिख सकते हैं p बटे q के रूप में, मतलब 0 भी हमारी एक परिमेय संख्या होगी। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। हम लिखेंगे हाँ शून्य एक परिमेय संख्या है। आगे कहा गया है कि क्या आप इसे p बटे q के रूप में लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पर एग्जाम्पल देकर के उनको बता भी सकते हैं। जैसे 0 को हम क्या लिख सकते हैं, 0 बटे 1, 0 बटे 2, इन सब का जो मान आएगा वो 0 ही आएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने यहाँ पर इसको p बटे q के रूप में भी लिखकर दिखा दिया। अब हम करेंगे इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका सेकंड क्वेश्चन है, 3 व 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आपको एक बात ध्यान रखनी है कि हमें कितनी परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। हमें यहाँ पर 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। तो हम क्या करेंगे, 6 में से एक ज्यादा, 6 में एक ज्यादा मतलब 7 का यहाँ पर ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। ठीक है, हमको जितनी परिमेय संख्याएं निकालनी है उससे एक ज्यादा का हम यहाँ पर गुणा कर देंगे। ठीक है, अब मान लीजिए अगर आपको 5 परिमेय संख्याएं निकालनी होती तो आप 5 में एक ज्यादा मतलब 6 का गुणा करते। अगर आपको 9 परिमेय संख्या निकालनी तो 9 में एक ज्यादा मतलब 10 का गुणा करते। तो आप समझ गए होंगे, हमें जितनी परिमेय संख्याएं निकालनी है हमें उससे एक ज्यादा का गुणा करना है। ठीक है, तो अब देखिए 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 बटे 1, और 4 को लिख सकते हैं 4 बटे 1। इतना समझ में आ गया। अब हमें क्या करना है, 6 परिमेय संख्याएं निकालनी है, मतलब 6 से एक ज्यादा 7 का गुणा करेंगे। 7 का गुणा यहां पर भी कर देंगे और 7 का गुणा यहां पर भी कर देंगे। ठीक है, अब बस इसको हम सॉल्व कर लेंगे और इनके बीच में जो भी परिमेय संख्याएं हैं उनको हम लिख देंगे। 7 त्रिक हो जाएगा 21 और 7 एकम 7, 7 चौको 28 और 7 एकम 7। अब इनके बीच की जो भी परिमेय संख्याएं हैं वो हम लिख देंगे। तो 21 के बाद लिखना है तो ये आ जाएगी 22 बटे 7, फिर 23 बटे 7,
24/7, 25/7, 26/7 और 27/7। ठीक है, अब ये 28/7 और 21/7 के बीच में आती हैं ये सारी परिमेय संख्याएं। हमें कितनी निकालना था? 6। 1 2 3 4 5 6। तो हमने इनके बीच में 6 परिमेय संख्याएं निकाल ली। ठीक है, अब हम करेंगे इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका तीसरा क्वेश्चन है 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो यहां पर हमें कितनी परिमेय संख्या निकालनी है? 5 परिमेय संख्या निकालनी। तो हम क्या करेंगे? 5 से एक ज्यादा मतलब 6 का गुणा करेंगे। ठीक है, तो यहां पर हम दोनों तरफ 6 का ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। अब बस इसको सॉल्व कर देंगे। 6 त्रिक हो जाएगा 18, ऊपर से ऊपर का गुणा होगा, और 5 छक्का 30, और 6 चौको 24 और 5 छक्का 30। अब इनके बीच में जो भी परिमेय संख्याएं हैं वो हम लिख देंगे। 18 के बाद आएगा आपका 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 और 23/30। हमें कितनी परिमेय संख्या निकालनी थी? 5। 1 2 3 4 5। ये आ गई इनके बीच की परिमेय संख्याएं। तो आपको बस ये याद रखना है कि हमें जितनी परिमेय संख्याएं निकालनी है हम उससे एक ज्यादा का गुणा करेंगे, तो हमें उसके बाद जो परिमेय संख्याएं हमें निकालनी है जितनी उतनी हम निकाल लेंगे। ठीक है, अब हम करेंगे इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका चौथा क्वेश्चन है नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, कारण के साथ उत्तर दीजिए। तो इसके अंदर आपको पहला क्वेश्चन मिलेगा प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो आप सभी जानते हैं कि प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं? जो 1 से शुरू होती हैं। पूर्ण संख्याएं 0 से शुरू होती हैं। ठीक है, तो यहां पर कहा गया कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो ये एक प्राकृत संख्या है, ये पूर्ण संख्या भी है। 2 प्राकृत संख्या है, ये भी पूर्ण संख्या है। जितनी भी प्राकृत संख्याएं यहां पर लिखी हुई हैं वो सभी यहां पर भी लिखी हुई हैं। इसका मतलब प्रत्येक प्राकृत संख्या, सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। तो ये कथन क्या हो गया? सत्य हो गया। और इसका कारण होगा कि पूर्ण संख्याओं के संग्रह में सभी प्राकृत संख्याएं आती हैं। ठीक है, तो लिखते हैं हम सत्य, क्योंकि पूर्ण संख्याओं के संग्रह में प्रत्येक प्राकृत संख्या आती है। अब आपका दूसरा क्वेश्चन है इसके अंदर प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो हम देख लेते हैं, पूर्ण संख्याएं 0 से शुरू होती हैं और पूर्णांक में माइनस वाली संख्याएं भी होती हैं, 0 भी होता है और प्लस वाली संख्याएं भी होती हैं। मतलब 0 से तो यहां पर 0 से लेकर के यहां पर सभी संख्याएं लिखी हुई हैं, लेकिन माइनस वाली संख्याएं यहां पर नहीं लिखी हैं। इसका मतलब प्लस धनात्मक पूर्णांक तो पूर्ण संख्याएं होते हैं, 0 भी पूर्ण संख्या होगा, लेकिन यहां पर ऋणात्मक संख्याएं नहीं लिखी हैं। इसका मतलब ऋणात्मक पूर्णांक पूर्ण संख्याएं नहीं होते हैं। क्वेश्चन में हमसे कहा गया है प्रत्येक पूर्णांक, मतलब चाहे वो ऋणात्मक हो चाहे वो धनात्मक हो, वो पूर्ण संख्या होता है। जबकि यहां पर माइनस की संख्या नहीं लिखी है, इसका मतलब प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या नहीं होती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कहा गया है इसमें, हम यहां पर लिखेंगे कि यह कथन असत्य है। इसका कारण हो जाएगा क्योंकि ऋणात्मक पूर्णांक
पूर्ण संख्याओं के संग्रह में नहीं आते हैं। पूर्ण संख्याओं के संग्रह में नहीं आते हैं। ठीक है। आपका तीसरा क्वेश्चन है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो देखिए, परिमेय संख्याएं क्या होंगी? जो आपकी p बटे q के रूप में लिखी होंगी, और जो नहीं भी लिखी होती हैं, जैसे यहाँ पर -2 है तो -2 को हम क्या लिख सकते हैं? -2 बटे 1। तो ये एक परिमेय संख्या बन जाएगा। तो ये -2 एक परिमेय संख्या है, लेकिन क्या -2 एक पूर्ण संख्या है? आप देखिए, यहाँ पर माइनस लगा हुआ है। पूर्ण संख्याओं में माइनस वाली संख्याएं नहीं आती हैं। इसका मतलब ये एक परिमेय संख्या है ना, तो प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं होती है। क्वेश्चन में कहा गया कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, तो ये कथन असत्य हो जाएगा। इसका कारण हो जाएगा क्योंकि इसका हम कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं, क्योंकि 3/4 परिमेय संख्या है, किंतु पूर्ण संख्या नहीं है। ठीक है। तो इस तरह से आपकी प्रश्नावली 1.1 खत्म होती है। उम्मीद है कि आपको इस प्रश्नावली के सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको इन क्वेश्चंस में कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, और इसे अपने फ्रेंड्स को भी ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको क्लास 9th के आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।